हे आहे ग्लोबल न्यूज नेटवर्क, काळजी जनतेची, बातमी महत्वाची। मराठवाड़ा से और मराठवाड़ा के आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से हर हफ्ते हर महीने बेहिसाब ऐसे हाजी है जो उम्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है वाया मुंबई से। मैं केंद्र सरकार के सिविल एविएशन कमेटी का सदस्य हूं और पिछली मीटिंग के अंदर मैंने उस मीटिंग के अंदर ये एक मुद्दा उठाया और ये कहा कि हमारे पास आपने एक एयरपोर्ट बनाया है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किए हैं, वो अंडर यूटिलाइज्ड है, उसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से करना है तो मैंने उनको सुझाव दिया कि जितने भी उम्रे के हमारे हाजी लोग जाते हैं तो उन्हें मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर बराबर से सर्विसेज नहीं दी जाती है। उनके साथ कोई ना कोई रिश्तेदार जाता है तो उन्हें होटल बुक करना पड़ता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, एयरपोर्ट के ऊपर जितने फ्लाइट्स मुंबई से उड़ते हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंजेशन होता है। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि औरंगाबाद के अंदर एक एयरपोर्ट है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, सिर्फ इमिग्रेशन का अगर एक काउंटर अगर खोल दिया जाए तो हम डायरेक्ट औरंगाबाद से फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने इस सजेशन को बहुत पॉजिटिव लिया। उन्होंने फौरन है तो अपने सेक्रेटरी को बुलाया, उनके पीएस को बुलाया और उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छा सजेशन है कि हम मुंबई को अगर डीकंजेस्ट करना चाहे तो हम दूसरे एयरपोर्ट से हैं तो हम ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं क्या करके। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि इतना लोड मिलेगा क्या, तो मैंने तो उनको फौरन हाँ कर दिया था कि हाँ साहब 100% मिलेगा आपको लोड। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर टूर ऑपरेटर्स जो है वो लिखित के अंदर हमें दे देते हैं कि हम इतने टिकट्स एडवांस के अंदर लेने के लिए तैयार है तो फिर हम एयरलाइन के साथ बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने पीएस से कहा था कि आप इम्तियाज अली साहब के साथ बैठ के है तो उनके जितने भी लेटर्स ये वो आ रहे हैं वो लेटर्स ले लीजिएगा, फिर हम इसके लिए एक सेपरेट मीटिंग। तो उसी के तहत मैंने आज के दिन जितने भी टूर ऑपरेटर्स है हज उम्रा के उनको बुलाया, उनके साथ गुफ्तगू की और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की और मुझे एक ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ से ऐसा मिला है कि ये सभी लोग बहुत ख्वाहिशमंद है कि यहाँ से अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर मिलती है तो सभी के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा एक हज हाउस हम बना रहे हैं। हज के लिए है तो साल में एक मरतबा वो हज हाउस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उम्रा के लिए तो साल के 12 महीने है तो लोग जाते हैं, तो यकीनन उसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। और एक मरतबा जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ के होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, यहाँ के ट्रैवल इंडस्ट्री, यहाँ पे जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, तो ओवरऑल औरंगाबाद का एक ग्रोथ होगा। नागपुर के विदर्भा के भी जितने भी लोग हैं अगर वो बाय रोड जा रहे हैं तो उन्हें औरंगाबाद से ही होते हुए जाना पड़ रहा है। समृद्धि की वजह से आप 4 घंटे के अंदर नागपुर से आप औरंगाबाद पहुंच सकते हैं, तो वो भी जितने सारे लोग हैं वो भी औरंगाबाद का ऑप्शन ले सकते हैं। तो पॉजिटिव चर्चा हुई है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल उम्रा की जो फ्लाइट्स है वो औरंगाबाद से निकले। सर काफ़ी कुछ लोगों से आज मेरे शहर में मुलाकात हुई, मैंने कहा कि मैं इम्तियाज अली साहब के पास जा रहा हूँ और उम्रे के ताल्लुक से बात है, तो उन्होंने कहा था कि मैं साहब को ये बोली कि पूछिएगा, मशवरा उनकी तरफ से कराया है, मान भी है कि हज हाउस को जो है तो उम्रा वाले के लिए साल भर खोला जाए, बेचारे वहाँ पर रुके क़याम करे सारी सालों से। देखिए मैंने लिखित के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि आपने जो ये फैसला लिया है कि वक्फ बोर्ड के ऑफिस को है तो हम हज हाउस के अंदर शिफ्ट करेंगे। मेरा ये कहना है कि हज हाउस जो है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वक्फ बोर्ड भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन वक्फ की अपनी जमीनें हैं। आप अपना वक्फ बोर्ड का ऑफिस है तो आप है तो बनाइएगा उसमें, या नहीं तो हमारी जो लेबर कॉलोनी के अंदर जो मिनी मंत्रालय हम बना रहे हैं उसमें तमाम गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है वो उसी लेबर कॉलोनी के अंदर आने वाले हैं। तो मैंने कहा कि आप लिखित के अंदर दे दीजिएगा कलेक्टर को कि लेबर कॉलोनी के अंदर भी हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस है तो वहीं पे आप तामीर कर दीजिएगा करके। लेकिन ये हज हाउस के अंदर जो घुसने की कोशिश की जा रही है मैं उसका विरोध किया हूँ। दूसरे मेंबर्स उसके ताल्लुक से बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं उनको भी समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हज हाउस हमारा अगर हम सिर्फ हाजियों के लिए जो उम्रा पे जाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए अगर रखते हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होती है तो यकीनन इसका फायदा होगा। सर एक सवाल भी आजकल बस बहुत मतलब मौजूद बहस है, जी हाँ जी सर, कि यात्राओं पे मेलाओं पे गवर्नमेंट करोड़ रुपया खर्च करती है अपनी तरफ से, पर अच्छी बात है उसका विरोध नहीं है, तो फिर उम्रा वालों के हज वालों के लिए गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती? देखिए आज हमारे तांबुली साहब हो गए हैं, मजिद साहब हो गए हैं, उन्होंने जो बातें मेरे सामने रखी है वो वाकई में एक
अच्छी बातें मेरे सामने आई है और जिसको मैं यकीनन आने वाले जो पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, बजट का सेशन होने वाला है, उसमें ये मुद्दे उठाऊंगा कि लोग अगर किसी धार्मिक कार्य से अगर जा रहे हैं उसके ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या अफसोसनाक बात हो सकती है। और मैं सिर्फ हाजियों के बारे में नहीं कह रहा हूं, जो भी धार्मिक कार्य के लिए अगर जा रहा है, हमारे हिंदू भाई अलग अलग है तो यात्रा के ऊपर निकलते हैं, उनके ऊपर भी अगर आपने इस तरह का अगर आप जीएसटी लेंगे, आप दूसरे तरीके से टैक्स कलेक्शन, टीसीएस कहते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये 5% ले लेंगे, फिर जहां जा रहे हैं वो 15% बोलेंगे कि हमको वैट दे डालो करके, तो बेचारा जो एक गरीब आदमी जिंदगी भर की कमाई करता है, वो अगर कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा है तो ये सब उसके ऊपर वेव ऑफ होना चाहिए। सर, हज की शुरुआत कब होने वाली है? देखिए, खिचड़ी सरकार जब रहती है ना, तो तू करेगा या मैं करेगा करके उसके अंदर, तो अब इसके अंदर अभी खिचड़ी सरकार है, उसके अंदर अब इनका ये लग रहा है कि हमने किसको बुलाना चाहिए इसके ऊपर। मैं बोला जिसको बुलाना है बुलाओ, हज हाउस कंप्लीट हो गया, अगर वो मंत्री नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, तो किसी दिन इम्तियाज जलील की सटक गई तो जाएगा और काट के उद्घाटन करके। सर, एक बात पक्की, अगर आप 2 मकसद में कामयाब हो गए तो एक हाजी की दुआ लगेगी, आप 2 बार खाजा बनेंगे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, मेरा काम दुआओं से ही चलता है।